नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय संसद के इतिहास में 1952 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि मॉनसून सत्र में कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा जुड़ जाएंगी। कार्यवाही के दौरान राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में तो लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के साथ सेंट्रल हॉल में बैठे दिखेंगे। कार्यवाही में दोनों सदनों की अलग अलग दीर्घाओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान कई अलग अलग जगहों में बैठे सांसद और मंत्री बड़े बड़े टीवी स्क्रीन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। पहले 4 घंटे लोकसभा, फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद राज्यसभा की 4 घंटे की कार्यवाही शुरू होगी। देश की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर आग लग गई है। मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में 6वीं मंजिल पर इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास यह आग लगने की घटना हुई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिलहाल जांच की जा रही है। राजस्थान कांग्रेस में संकट मोचक की भूमिका निभाने के बदले में आला कमान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन को राजस्थान का महासचिव प्रभारी बनाया है। सचिन पायलट की बगावत के बाद राजस्थान कांग्रेस में 35 दिनों तक चले सियासी घमासान में माकन पूरे समय गहलोत कैंप में आला कमान के प्रतिनिधि के रूप में फ्रंट सीट पर रहे। इससे पहले वे राज्यसभा चुनावों के दौरान हुई बाड़ाबंदी में भी मौजूद रहे थे। देश में 18 जून को कोरोना से मृत्यु दर 3.33% थी, जो अब गिरकर 1.93% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। अमेरिका में 50,000 मरीजों की मौत 23 दिन में हुई थी। ब्राजील में 95 दिन में इतनी मौतें हुई थी। भारत में 50,000 मौतों का आंकड़ा 156 दिन में पहुंचा है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 53,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग पर जोर देते हुए कहा है कि समय से और आक्रामक परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत 3 करोड़ से अधिक परीक्षण कर चुका है। उत्तरी दिल्ली के थाना काश्मीरी गेट के मोरी गेट कूचा मोहतर खां में देर रात को करीब दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने कार, ऑटो, बाइक और स्कूटी में जमकर तोड़फोड़ की। यहां तक कि बदमाशों ने कई घरों में घुसकर बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट भी की, तोड़फोड़ भी की। घटना से लोग काफी दहशत में हैं। जहां यह घटना हुई है वहां से थाना महज 500 मीटर की दूरी पर है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोई रंजिश या और कोई मामला तो नहीं है, यह पता कर रही है। चीन के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों और बयानों के लंबे दौर के बाद आज नेपाल से होने वाली बातचीत में भारत बेहद कड़ा रुख अपनाएगा। नेपाल में भारत के राजदूत विजय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी के बीच वार्ता का एजेंडा द्विपक्षीय आर्थिक और विकास परियोजनाएं हैं। मगर इस दौरान नेपाल की ओर से जारी विवादास्पद नक्शे, सीमा पर 2 बार की गई फायरिंग और बाढ़ नियंत्रण में सहयोग के मुद्दे छाए रहेंगे। चीन की शह पर लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उम्मीद थी कि इससे नई दिल्ली दबाव में आ जाएगा, लेकिन इसके उलट भारत ने ओली के बयानों को रत्ती भर तवज्जो न देने की रणनीति अपनाई। राजस्थान उच्च न्यायालय सोमवार को भाजपा विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दायर 6 विधायकों की कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला पढ़ना शुरू किया, लेकिन समय की कमी के कारण पूरा फैसला नहीं सुनाया जा सका। याचिकाकर्ताओं ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में 40 साल के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता हुमायूं कबीर की मौत हो गई है। घर की छत पर देसी बम बनाते समय हुए विस्फोट की वजह से शनिवार रात को उनकी मौत हुई। घटना में उनका 10 साल का बेटा भी घायल हुआ है। हालांकि पार्टी ने दावा किया है कि उसका कोई भी कार्यकर्ता घटना में शामिल नहीं है। उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रसेनजीत बनर्जी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि कबीर अपने घर की छत पर बम बना रहे थे। एक बम गलती से गिर गया और वे बुरी तरह घायल हो गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत जस की तस बनी हुई है और वह अब भी वेंटिलेटर पर हैं। उनका उपचार कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण व क्लिनिकल मानक स्थिर हैं। वहीं प्रणब के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने बताया कि उनके पिता के स्वास्थ्य में काफी सुधार है और वह स्थिर है। अभिजीत ने कहा कि वह पिता को देखने अस्पताल गए थे। उनके शरीर पर दवा का असर हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जल्द ही हमारे बीच में होंगे। प्रणब की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।
गोदावरी नदी के उफान के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गोदावरी के संपर्क में रहें और निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह ले जाएं। खतरे को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर लगा दी गई हैं। अब तक तकरीबन 3,340 लोगों को अलग अलग राहत शिविरों में भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री लगातार स्थिति का पता लगा रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों व राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली के कुछ स्थानों पर बहुत भारी और कहीं पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के 1 विधायक और 6 पूर्व विधायकों के साथ रविवार को चार्टर विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। नई दिल्ली के लिए विशेष चार्टर विमान में मुख्यमंत्री के साथ जो एकमात्र कांग्रेस विधायक रवाना हुए वह उनके रिश्तेदार आर.के. इमो सिंह है। रवाना होने से पहले बीरेन सिंह ने कहा है कि वह और वर्तमान और पूर्व विधायक राष्ट्रीय राजधानी में व्यक्तिगत रूप से परिचय देने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। मुख्यमंत्री के साथ रवाना हुए 6 पूर्व विधायक वे विधायक हैं जिन्होंने 10 अगस्त को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। वित्त मंत्रालय अब उन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को रेगुलेट करने के नियमों पर काम कर रही है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। इसमें नॉमिनेशन आधारित नियुक्तियों को न्यूनतम रखने का प्रस्ताव है। 13 अगस्त को जारी मेमोरेंडम में मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन नियमों के गाइडलाइन में कोई एकरूपता नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखने संबंधित रेगुलेशन को लेकर व्यय विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और अन्य मंत्रालयों से इस बारे में 10 दिनों में सुझाव मांगे हैं। अभिनेता आमिर खान आजकल अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिजी हैं। रविवार को उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की तो भारत में फैंस भड़क गए। आमिर की तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की पत्नी और वहां की प्रथम महिला एमिन एर्दोगन से मुलाकात इसलिए रास नहीं आई क्योंकि राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान दिया था। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अब दुनिया के वैज्ञानिक कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा खोज ली है जो संक्रमण के बाद शरीर में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ने से रोकेगी। हालांकि यह दवा पहले से मौजूद है पर अब इसे कोरोना के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दवा का नाम एमसेलिन है। इसका इस्तेमाल बायोपोलर डिसऑर्डर और सुनने की क्षमता घटने के इलाज में किया जाता है। नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। इससे पहले डेमोक्रेट पार्टी ने पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया। जो बिडेन उसके राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट का सीधा मतलब सत्ता में आने के बाद अपनाई जाने वाली संभावित नीतियां होती हैं। डेमोक्रेट पार्टी ने कहा है कि भारत से बेहतर रिश्तों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दक्षिण एशिया में सीमा पार से होने वाली आतंकी हरकतों को सहन नहीं किया जाएगा। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,18,24,014 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,45,58,310 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 7,73,028 की मौत हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने लोकसभा चुनाव टालने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि अब चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के लिए पहले 19 सितंबर का समय तय किया गया था। अब तक देश में 1,622 मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। लिहाजा चुनावों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अमेरिका के ओहियो राज्य के सिंसिनाटी शहर में 3 अलग-अलग स्थानों पर 17 लोगों को गोली मारी गई। इसमें 4 लोगों के मरने की भी खबर है। हालांकि अभी हमलावर को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिली है। असिस्टेंट पुलिस चीफ पाउल न्यूडिंग ने बताया कि शहर के ओवर द राइन में पहली शूटिंग हुई। यहां 10 लोगों को गोली मार दी गई। 2 लोगों के मरने की आशंका है। इसके बाद वॉलनट हिल्स में 3 लोगों को गोली मारी गई। इसके पड़ोस के ही एवनडेल में 4 लोगों को गोली मारी गई जिसमें 2 की मौत होने की आशंका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 60 से 90 मिनट के भीतर शूटिंग के तीनों घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अमेरिका को कोरोना महामारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। 54 लाख से ज्यादा संक्रमित हुए, 1,72,000 से ज्यादा की मौत हुई है, लाखों लोग बेरोजगार हुए। इसके साथ ही ट्रंप की राजनीतिक छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचा। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में हुए सर्वे से पता चला है कि अगर 3 नवंबर को होने वाले चुनाव का आज हो जाए तो
ट्रंप की बहुत बुरी हार होगी। उन्हें बहुमत की 270 सीटों से 151 सीटें कम मिलेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।